की, पापों की, जाकर मुर्शिद के कदमों में अपनी गठरी को उतार दे और वहां जाकर के मेहर और दया मांग, उनसे दया और मेहर मिलेगी। तब ये तेरा काम न मालूम सदियों का बिगड़ा हुआ बनेगा, नहीं तो ऐसा ही खाली चला जाएगा, कुछ नहीं। अरे अभी क्या है, जो अपने को बड़े बड़े ज्ञानी कहते थे वो नरकों की आग में काटे और पीटे जा रहे हैं। इधर तो बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े वो मानी थे, संसार में उनका नाम था, और उधर पीटे जा रहे हैं। ये कब दिखाई देता है? जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, ये शिव नेत्र मरने के पहले मनुष्य रूपी मकान में खुल जाता है तो सब कुछ दिखाई देता। जब महात्माओं ने ये देखा कि ये जीवात्माएं कहाँ जा रही और कहाँ से आ रही हैं, और ये अच्छे बुरे काम क्या है, इनका अंजाम नतीजा परिणाम क्या है, तो इन्होंने देखा कि ये मर करके कहाँ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर कहाँ पहुंचाए जाते हैं, और इनको क्या क्या सजाएं इनको क्या दी जाती हैं। जब देखा उन्होंने अपनी आंख से, तो दुनिया को रामायण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराण में समझाया क्या है इंसान आदमियों, तुम्हारे साथ क्या होगा अच्छे और बुरे कामों का परिणाम। लेकिन आपने तो सोचा नहीं। इसलिए बाबा जी आपसे मिन्नत, प्रार्थना, अनुरोध, शराब मत पियो, ताड़ी मत पियो। शराब पीने में 1000 बुराइयां। शराब पीने वाला झूठ बोलता, धोखा देता, बेईमानी करता, वादा खिलाफी करता, जिसका लेता उसका कभी नहीं देता। शराब पीने वाला 10 रुपए रोज कमाएगा, 50 रुपए रोज शराब में पिएगा, खुद क्या खाएगा और पहनेगा, और बच्चों को क्या पहनाए और खिलाएगा, अपनी पत्नी को कौन सा कपड़ा जाएगा। एक अधिकारी 100 रुपए रोज कमाएगा, 200 रुपए शराब में पिएगा, लाएगा कहां से? आपकी गर्दन काटेगा, आपकी गर्दन काटेगा, तभी तो कुछ लाएगा, नहीं तो नहीं। शराब मत पियो, ताड़ी मत पियो, मांस मछली अंडों को मत खाओ, ये काफी है। सिल्वर मच्छी खाएकर कोट गऊ दे दान, और काफी करवट मत, निश्चय नरक निधान। ये उन महात्माओं के कलाम, ये वचन है जो कभी कटते नहीं। लेकिन आप इसको समझते नहीं हो। कौन साथी होगा आपका? बड़े बड़े लोग वहां पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, किराए तराए चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं जाता बचाने के लिए। लेकिन आपने कभी वो दोजख की आग, नरकों की ज्वाला, और वो शरण और काटना पीटना जमदूतों का, क्या आपने कभी देखा? सुना होगा? कभी कुछ नहीं। ये बातें कल्पित नहीं है। जिस तरह से आप यहाँ जेल खाना देखते हो, अंदर जब चले जाओगे तब पता चलता है कि जेल खाना कैसा होता है, मार कैसी होती है, क्या इसका परिणाम होता है। अगर इधर बात सही हो सकती है तो उधर भी सब सही है। ये आप से देखते हो और वो अपने समय से देखोगे, क्योंकि उसने आपको अधिकार दे दिया है अच्छे बुरे काम करने का। आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, हाथ पैर से कुछ करो अच्छा बुरा। आपकी इच्छा, उसकी तरफ से कोई लगाम और प्रतिबंध नहीं है। उसने दोनों काम करने के लिए आपको पूरी आजादी इस श्लोक में अच्छे बुरे के लिए दे दी। वो तो अपने वक्त से ही सब कुछ बोलेगा, जब समय आ जाएगा तो फौरन आपको यहाँ से निकाल के खड़ा कर देगा। बड़े ध्यान से सुनो, ये सत्संग है, धर्म संग है। मानो ये संदेश है, इंद्रियों का संदेश है, आत्मा का संदेश है, सुधारक संदेश है, और आपको बचने का है। और जो आपने अच्छा बुरा, उसका सबका निराकरण। अच्छे का क्या है? आप अगर वैकुंठ में जाना चाहते हो तो अच्छा काम करो, उधर चलो, लेकिन अच्छे काम करने वाले वैकुंठ में नहीं जाते।
जो शुभ कर्म करते हैं, धनी मानी, स्वरूप सुंदर, निरोगी शरीर, बच्चे पूरे और ये सब मान्यताएं, विद्या भाषा आपको मिल जाएगी, राजपाट मिल जाएगा। शुभ कर्मों का इस जगत में आपको फल मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग कब मिलेगा? जब त्यागे कर्म शुभा शुभदाए। तो कर्म को त्यागो, अशुभ कर्म को त्यागो, तब आपको स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा। लेकिन आपको शुभ कर्म त्याग नहीं सकते हो, तो यही का सामान ज्यादा और कम आपको मिल जाएगा। 4 गांव के राजा बन जाओगे, 10 गांव के बन जाओगे, 1 प्रांत के बन जाओगे, पुण्य चिड़े मिलोगे। अगर शुभ कर्म भी आपने त्याग दिया और अशुभ भी त्याग दिया और स्वर्ग आपको वैकुंठ मिल गया, तो पुण्य चिड़े मिलोगे। फिर राजाओं के घरों में आओगे और फिर जानवर मारोगे, आदमी मारोगे, हिंसा कराओगे, बदमाशी करोगे और सीधे फिर नरक को चले जाओगे। लहराट घड़ी और ऊंचे नीचे, कभी ऊपर गए और कभी चले गए सीधे, और करोड़ों वर्षों के लिए चले गए, फिर निकल करके इधर नहीं आए और इधर नहीं आए तो उधर नहीं जाओगे। अभी तो अच्छा सुहावना वक्त है कि इधर बैठे हुए हो और जीवात्मा दरवाजे पर है। जरा सा उसको ऊपर देखो, अपनी अंदर वाली आंख से, बाहर की आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को देखना बंद करो और अंदर की आंख जगाना यानी प्रारंभ करो, तो वो आंख खुल जाएगी और ये उसका कुछ हो जाएगा। कहते हैं कि अगर तुम्हारा हित होगा तो किससे होगा? गुरु किसको कहते हैं? जो उससे मिला है। गुरु कोई मनुष्य नहीं। गुरु वो बोध, वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो लाइट, वो है गुरु। गुरु कोई हार मात नहीं। कहते हैं तुम अपना हित चाहते हो, तो कहते हैं जो वो कहते हैं चित्त दो, काम बन जाएगा। और तुम अगर हित नहीं चाहते हो, अपना चित्त नहीं लगाते हो, तो बच्चा ये काम होने वाला नहीं। इसलिए अपना हित चित्त लगाओ उन महान आत्माओं से, उन विभूतियों से जो इधर से साफ करके उधर खड़ा कर दे और इधर आग लगा दे आपके इन कर्मों में। शुद्ध और पवित्र निर्मल हो जाओ। निर्मल जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो कैसे मिलेगा? प्रेम से। फिर क्या करना होगा? निर्मल होना होगा। और गुरबिन भव निज तरह न कोई। ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन सब के सब महापुरुषों पर आधारित। हित चाहते हो, चले जाओ महात्माओं की तलाश करो, खोज करो। कहीं न कहीं भारत में तुमको मिल जाएंगे जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। फिर जो कुछ भी हो उनके ऊपर अपना सब कुछ जला डालो, काम बच जाएगा आपका। लेकिन बच्चा, आप तो कुछ समझते नहीं, दुनिया में फंसे हुए हो। आपको तो क्या मालूम है बच्चे को और क्या चाहिए? खिलौना। भूल गया सब कुछ, रो रहा था खिलौना, उसको माया भी मिल गया। बस उसे ना ये पता है कि कहाँ आया, कहाँ से जाना, किनके पास जाना, आत्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है और नरक क्या है। कुछ नहीं, उसे खिलौना मिल गया, माया भी उसको खेलने लगा, उसी में रम गया। अब महात्मा आते, अरे मायावी खिलौने में क्यों फंसे हुए हो? इसमें तो तुमको दिखाया, अभी आकर के ले लेगी, फिर तुम रोते रह जाओगे। ऐसा करो कि मायावी खिलौना खत्म करो और सत्य खिलौना ले लो जो छूटे नहीं तुमसे। वो आप अपना हित समझते नहीं, कल्याण अपना समझते नहीं, चित्त लगाते नहीं, महापुरुषों के पास जाते नहीं। काम कैसे बनेगा? बोलो। सूरत जा सबद मिलाई
करने से दिन आई कमा। कहते हैं महापुरुष के भाई सूरत को नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ, उस कलमा के साथ, आसमानी आवाज के साथ जो आयतें खुदा की उतर रही उसके साथ अपनी रूह को, अपनी सूरत को जोड़ दो। ये कमाई तनाई में, एकांत में कहीं भी इसको कर लो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने आप धीरे से इसकी कमाई तनाई में करने लगो। बाहर के शब्दों का जहाँ रिश्ता नाता और तांता टूटा और अंदर चालू हो जाएगा। अंदर जैसे ही चालू हो गया खबर आलम की पढ़ने लगेगी। उसकी खबर तो जब ही पड़ेगी। इधर से तनाई आप होते नहीं, अपने कानों को इसमें रमाए हुए हो, उधर का आपको कोई ज्ञान और बोध और भेद और राज मालूम नहीं है, तो इसलिए इधर बंद करो, उधर सुनने लगो। उधर बंद कर दिया, इधर सब गए। तो कहते हैं निश्चित प्रतिदिन जब समय मिल जाए, सुबह शाम दोपहर में अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ दो। जिस नाम के साथ जोड़ करके वाल्मीकि ब्रह्मांड में चले गए और ब्रह्म का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन तो रूप है, उनके आंखें हैं, कान भी है, बिना रूप के नहीं है। अगर रूप नहीं होगा तो दीदार किसका होगा? सूरत नहीं होगी तो दीदार किसका होगा? दीदार जब ही होता है जब सूरत रूप है, आकार है। लेकिन ये आंखें उस आकार को नहीं देख सकती हैं। उसके लिए तो जीवात्मा में स्वयं दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है। ये कमाई धीरे से हित समझकर, जो महात्मा कहते हैं कि बच्चा ये दरवाजा है, इस पर अब बैठ जाओ। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को और उस जीवात्मा के कानों से ये कमाई तुम कर लो नाम की, और नाम के साथ जुड़ के चढ़ जाओ। बस जैसे ही चढ़ना शुरू हुए वैसे ही एकदम अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की दुनिया में जब खड़े हो जाओगे तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नीचा सब कुछ दिखाई देता। यहाँ का एक एक जर्रा सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ इस अंधकार दुनिया की एक एक चीज सब की सब नजर आती है, कोई चीज छुपने वाली नहीं। ऐसा जलवा, ऐसा रहस्य, ऐसा दृश्य तुम्हारे अंदर उस परम पिता परमात्मा ने जन्म जात का भरकर रखा। लेकिन ये संपत्ति, दौलत जब भी आपको मिलेगी